टाइगर अभी जिंदा है। मैंने इसलिए क्यों बोला, यही पार्टी है जिसका हम गठन करके वापिस आ रहे थे और हमारा जयपुर के पास में एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा भाई जगदीश भंडारा हो गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के टाके आए और मणिलाल ग्रासिया की तस्पष्टियां टूट गई और मैं 6 दिन तक कोमा में रहा, मरा हुआ रहा और मर के भी जिंदा हुआ। इसलिए कहता हूँ कि टाइगर भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। कब तक जिंदा रहेगा? जब तक कमलेश्वर जैसे भाई भोपाल के अंदर हमने भेजे और वहां जाके उन्होंने बोला जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, पहली बार भोपाल में नारा गूंजा। क्या गूंजा? जय बिल प्रदेश। अगर मान लीजिए 46 सांसद, 46 एमएलए आपके अगर भोपाल में जाते हैं तो आप लोग वंडर कीजिए, 46 एमएलए आदिवासियों के वहां बैठ गए और आजू बाजू के और मिला के अपने 80 से 100 एमएलए बनते हैं। अगर इतने एमएलए बन गए तो आदिवासियों का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको समझनी हो। ये तो विधानसभा की बात बता रहा हूं। जैसे आपके मान लो मुख्यमंत्री आपका बन जाता है तो आपके अधिकतम सांसद यहाँ से दिल्ली की ओर जाएंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकाले जा रहे हैं, जैसे आपका दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर निकाला गया, उसके अंदर सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की गई। कौन बोला आपके लिए? यहाँ का कौन है अभी आपका सांसद? यहाँ का गुमान सिंह डामोर, ये कहीं गुम हो गया, बोला ही नहीं आदिवासियों के लिए। ऐसे गुम होने वाले आदमियों को हमेशा के लिए गुम कर डालो। आपको हमारे समाज में ऐसे आदमी थे ही नहीं, ऐसा देख लो। और मैं विशेषकर किसी राजनीतिक पार्टी पक्ष को ज्यादा टारगेट नहीं करते हुए हम लोग एक बात का जिक्र ज्यादा करेंगे। अगर बीजेपी किसी चीज को मन से बोलती है तो राष्ट्रवाद होता है, और हम लोग मन से बोलते हैं देश के लिए तो वो क्या होता है? आदिवासीवाद, नक्सलवाद हो जाता है। कोई आपका दलित आदमी संविधान की बात करता है तो वो जातिवाद हो जाता है। कोई माइनॉरिटी का आदमी संविधान की बात करता है, उनकी कम्युनिटी के लिए की बात करता है तो वो हो जाता है आतंकवादी हो जाता है। कोई आपका मंडल कमीशन की बात करता है तो ओबीसी बात हो जाता है। और ये जो बात करते हैं तो वो बात राष्ट्र की जाती है, अपन करते वो राष्ट्र की नहीं होती है। इसलिए इस बात को हमको समझना होगा। दिल्ली में हमारे आदमी अधिकतम भेजने होंगे। अब की बात आप लोग बालू सिंह रावण को दिल्ली भेजेंगे, ये हमारी आशा और विश्वास आपके साथ में है। हम लोग कंधे से कंधा मिला के डूंगरपुर से आपके बीच में आए। हमें यहाँ पे आने का ज्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन शौक इस बात का है, हमें यहाँ से दर्द उठता है कि हमारे आदिवासी भाइयों की स्थिति खराब है। वो स्थिति दिल्ली जाकर सुधरेगी ये संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ तो बात दिल्ली जाकर संविधान में अमेंडमेंट होते हैं आदिवासियों के बारे में, जो भी बातें होती है उस बात को रोकने का काम तो करेंगे। तब से बस हमारे भाई तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। संविधान में आज की तारीख में संशोधन होते 5वीं अनुसूची का संशोधन हो गया कि आपका भुरिया कमेटी है, उस कमेटी के अंदर संशोधन हो गया और आदिवासियों के अधिकार खत्म कर दिए। गुमान सिंह जैसे आदमी और देश के 46 सांसद एक शब्द नहीं बोलते, नकारा नपुंसक की तरह बैठे रहते हैं। तो हमारे में से कोई तो आदमी मर्द आदमी जाना चाहिए। मैं तो ये बात करने के लिए आया। गुस्सा आता है, दिल में दर्द उठता है, वो भी हमारे खून से, लेकिन कहीं कहीं हमारे खून की प्रति नहीं देखते। आज देख लीजिए देश के अंदर हम किसी जाति और किसी धर्म संप्रदाय का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक मात्र सांसद है जो मुस्लिम का है,
अशरफुद्दीन ओवैसी वो मुसलमानों के लिए दिन रात एक करके मुसलमानों की आवाज उठाता है, और वही आदमी है, मैं उसको दिल से पसंद करता हूँ। वो संविधान संसद के अंदर आदिवासियों के लिए बोला, एक ही आदमी बोला, तो एक आदमी आदिवासी बोला आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते हमारे बारे में। ऐसा एक आदमी ने ऑब्जेक्शन किया, तो ऑब्जेक्शन का बैठ जाओ आप लोग, आप नहीं बोल सकते तो मैं तो बोलूंगा। तो हम चाहते हैं अगर हमारे जो भी सांसद जीत के जाते हैं 46 में से एक भी सांसद आदिवासियों का जीत के गया तो बाकी बचे 45, तो 45 को या तो बोलना सिखा देगा या अगली बार संसद से बाहर निकाल देगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो क्या हम लोग इतने कच्चे पक्के हैं क्या? कच्चे हैं क्या? हम लोगों को कच्चा नहीं, हम लोग पक्के हो चुके। आज पूरे देश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव हो चुका है। पार्टी आई मात्र 3 महीने हो रहे। एक तो आपके मध्य प्रदेश से भोपाल भेज दिया हमने, राजस्थान के 3 भेज दिए, और राजस्थान के हमारे जैसे व्यक्ति 5-6 व्यक्ति सेकंड पोजीशन रह गए। एक मांगीलाल भाई तुम्हारे नीचे बैठा हुआ है, एक मैं हूँ, मोहन भाई है, अशोक भाई है, और ये आपका महेंद्र मालवीय के सामने व्यक्ति था, और 2-4 आदमी और है जो 50-50 हजार वोट लेके आए हैं। कुल मिला के अगर सही हमारा आदिवासी सुधर जाता तो 10 से 12 सीटें राजस्थान में होती और आदिवासियों के 2-3 मंत्री होते। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, कहां से आ रहे थे? बांसवाड़ा से एंट्री किया मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे एंट्री किया सारे के सारे आदिवासी बाइकों पे दौड़ रहे हैं, कोई क्या दौड़ रहा है, और झंडे लगा रहे, सारे सारे बीजेपी झंडे लगा रहे हैं। यार क्या उनको खुजली आ गई? पता नहीं पड़ रहा है मेरे को। सारे सारे बीजेपी झंडा लगा रहे हैं। अरे जिस शब्द पे लिखा हुआ है आदिवासी लिखा हुआ है, अरे तुम लोग यार इसको वोट दो न दो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये झंडी तो लगाओ तुम्हारे घर के ऊपर। तुम जो आदिवासी हो तो आदिवासी जय तो करो यार। ये बात आपको समझानी पड़ेगी। ये सही बात है, तो वोट में चाली जाएगा, बड़ा झंडी तो लगा के ऊपर। ये कहने की जरूरत है आपने, ये कहना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं कहना चाह रहा हूं कि खास करके देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, देश की राजनीति बीमार है। आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। आज की तारीख में बीजेपी ही राज कर रही है, और बीजेपी चाहती है अब की बार हम लोग अगर सरकार बनाने में सक्षम हो गए तो आने वाले समय में आदिवासियों का सुपड़ा साफ कर देंगे, दलितों को खत्म कर देंगे, ओबीसी के सारे अधिकार खत्म कर देंगे, आपके माइनॉरिटी को ये कर देंगे। ये सारा उन्होंने मानस बना लिया है, नवा संविधान बना के तैयार हो चुका है, और आपका नया संसद तो बन चुका है। और हमारे देश की राष्ट्रपति पहली महिला द्रौपदी मुर्मू बनाई, लेकिन उसको मात्र रबर स्टैम्प बना दिया, उसको मंदिर में नहीं बुलाया, ना आपके संसद के उद्घाटन में बुलाया। तो ये दोगली नीति आदिवासियों के साथ में हो रही है। ये हम तो यहाँ से लग रहा